हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो थोड़ा सा मैं आपको और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के लिए और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश वास तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, M.H. बेग, M.H. बेग। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है, M से हो गया मिर्ज़ा, H से हो गया हामिदुल्ला, B से हो गया बेग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की भी बात करते हैं। बाकी ऑप्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, जो M.R. ठाकुर है वो कौन थे। ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है M.R. ठाकुर की। जो M.R. ठाकुर है ये कौन थे, तो ये थे फर्स्ट वाइस चांसलर। ठीक है, कौन थे ये फर्स्ट वाइस चांसलर, किस यूनिवर्सिटी के थे, तो ये थे नौणी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, नौणी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये है सोलन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1985 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। M.R. ठाकुर कौन थे, फर्स्ट वाइस चांसलर थे ये नौणी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जो कहाँ पर है, ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1985 में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, HR कालिया की। जो HR कालिया थे, इनका पूरा नाम है हेतराम कालिया। ये भी फर्स्ट वाइस चांसलर थे। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो कहाँ पर है, पालमपुर में। और ये जो पालमपुर है ये कहाँ पड़ा, ये पड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, 1978 में। ये भी आपने याद रखना है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, HR कालिया, हेतराम कालिया, ये भी फर्स्ट वाइस चांसलर थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट भी ये भी इम्पोर्टेंट है, R.K. सिंह। ठीक है, R.K. सिंह। तो जो ये R.K. सिंह थे, तो ये भी फर्स्ट वाइस चांसलर थे। तो ये कहाँ के फर्स्ट वाइस चांसलर थे, ये थे HPU के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। ठीक है, तो और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1970 में। तो ये सारे ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो होप सो आपने ध्यान से सुना होगा और इनको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमीरपुर के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं कि फर्स्ट वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के कौन थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन ऑप्शन में से किस डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, तो अर्बन पहले आपको पता होना चाहिए, अर्बन किससे बोलते हैं, तो अर्बन बोलते हैं शहरी लोगों को। ठीक है, जो शहर में निवास करते हैं। ठीक है, एक होता है रूरल, रूरल मीन ग्रामीण। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के जो आंसर की पहले। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो किस डिस्ट्रिक्ट की है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला की। ठीक है, तो जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपको और इसका अपोजिट वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो इस का आंसर हो जाएगा कांगड़ा। ठीक है, अगर पूछा जाए रूरल तो आएगा कांगड़ा, अगर पूछा जाए अर्बन तो आएगा शिमला। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई भी शहरी जनसंख्या नहीं है, तो वो दो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक है लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, और दूसरी है किन्नौर। ठीक है, ये दोनों ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों में कोई भी
अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, शहरी जनसंख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। फिर है सिंगूर पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। तो जो सिंगूर पास है ये कांगड़ा को किससे जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरमौर, ठीक है। तो जो सिंगूर पास है ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो मेनली 3 ऐसे पासेस है जो कांगड़ा को भरमौर से कनेक्ट करते हैं। तो पहला है इंद्राहर, दूसरा हो गया निकोरा, ठीक है, और तीसरा हो गया सिंगूर पास, ठीक है। ये तीनों ही पासेस ऐसे हैं जो कांगड़ा को भरमौर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, भरमौर। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मुलकिला माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मुलकिला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये जो मुलकिला माउंटेन पीक है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है लाहौल स्पीति की। तो ये भी आपने याद रखना है। तो पहली कौन सी है? पहली है मानीरंग, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली है मानीरंग, ठीक है, आपने याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। जैसे चंबा है, चंबा की जो हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो कौन सी है? वो है पीर पंजाल, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और लाहौल स्पीति की कौन सी है? मानीरंग, अभी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। और किन्नौर की कौन सी है? किन्नौर की है शीला, ये भी सभी को पता होगा। कुल्लू की कौन सी है? डिबी बोकरी पिरामिड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको माउंटेन पीक जो लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो मानीरंग मैंने अभी आपको बताया था, ये हाईएस्ट पीक है लाहौल स्पीति की, ठीक है। और उसके बाद है ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था मुलकिला, उसके बाद हो गया गेफांग, ये भी आपने सुना होगा। उसके बाद है शिगरिला, ठीक है। ये मेनली आपने 4 आपने याद रखनी है, इन चारों को ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अब तक पूछा गया है, ठीक है, बार बार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर फॉर्म्स वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो एक वर्ल्ड फेमस वैली, ठीक है, फॉर्म करती है कांगड़ा और कुल्लू के मध्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास, ठीक है। जो ब्यास रिवर है ये फॉर्म करती है वर्ल्ड फेमस वैली कांगड़ा और कुल्लू के मध्य, ठीक है। तो यमुना आपको पता है ये मेनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। सतलुज भी आपको पता है ये किन्नौर, ठीक है, फिर नीचे आके डिस्ट्रिक्ट शिमला में, फिर आगे मंडी, ठीक है, फिर आगे बिलासपुर, ठीक है। और चिनाब भी आपको पता है ये बहती है लाहौल स्पीति और चंबा साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास। तो यहाँ पर ब्यास रिवर की बात हुई है। तो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जो ब्यास कुंड है, ठीक है, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। और जो रोहतांग के पास है वहाँ से निकलती है। तो ये आपने याद रखना है। और इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, ठीक है। और संस्कृत नाम है विपाशा, ये भी आपने याद रखना है, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सुकेती फोसिल्स पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुकेती फोसिल्स पार्क, ठीक है, जो सुकेती जीवाश्म पार्क है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये भी आई थिंक सबको पता होगा, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहता है, एक तरह से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर, ठीक है। ये सिरमौर में है, कालाम से, जो कालाम में कॉलेज है हिमालयन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से रास्ता है इसके लिए, ठीक है। वहाँ से ये 6 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। एक मारकंडा जो रिवर है, सुना होगा आपने नाम, मारकंडा रिवर, उसी के साथ है ये सिचुएटेड, ये भी आपने याद रखना है। फिर है
कुनिहार डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभोजदेव। ठीक है, जो कुनिहार जो प्रिंसली स्टेट है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, और ये स्थापित किया गया था अभोजदेव के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कुनिहार डोमिनियन है ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटली। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1154 ईस्वी में। ओके, फाउंड किया था अभोजदेव ने। और कैपिटल कहाँ थी, कैपिटल थी हाटकोटी जो स्थित है रुड़ू में, मंदिर भी है वहाँ पर हाटकोटी मंदिर। ठीक है, वो इसकी कैपिटल थी। और जो लास्ट रूलर था, अब क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, जो लास्ट रूलर कौन था कुनिहार डोमिनियन का, तो वो था हरदेव सिंह। ठीक है, हरदेव सिंह, हरदेव सिंह, ये भी आपने याद रखना है। कुनिहार नाम से आप देख सकते हैं, कुनिहार लास्ट के जो 3 अक्षर है हार मतलब हर, हरदेव सिंह। थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड इन 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड, ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी और वो साइंड हुई थी 1815 में, ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी वो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडर थे। ठीक है, तो अमर सिंह थापा और ब्रिटिश के बीच में जो ट्रीटी ऑफ सगोली है वो हुई थी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो पहले सगोली है ये कहाँ पर है, ये जो सगोली है ये पड़ता है बिहार में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे तो अगर ये बिहार में पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में इस क्वेश्चन को क्यों डाला गया है। हालांकि ये बात 1815 से पहले की है। ठीक है, उस टाइम जो नेपाल की जो बाउंड्री हुआ करती थी, तो बाउंड्री हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले तक। और जैसे मान लो ये नेपाल है, ठीक है, ये बाउंड्री आ चुकी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक। और ईस्ट में बात करें तो पूरा जो सिक्किम था तो वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था इन जो आर्मी थी अमर सिंह थापा की इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद ये सब उस टाइम आपको पता था, उस टाइम बंगाल में जो शासन था वो था ब्रिटिश कंपनी का, यही इन्हीं इनका शासन था बंगाल में। तो ये देख रहे थे कि भाई जो अमर सिंह थापा और जो इनकी सेना है कुछ अपना जो जो मतलब जो साम्राज्य है विस्तार कर रहा है, वो भी मतलब हमसे बिना पूछे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, अमर सिंह थापा और इनकी सेना पर इन्होंने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद क्या हो गया, जो अमर सिंह थापा की जो सेना है, या बोले तो अमर सिंह थापा इस जो लड़ाई में हार गए। ठीक है, तो फिर 1815 में फिर ट्रीटी की गई। ठीक है, तो ब्रिटिश के साथ, तो उसमें फिर जो ब्रिटिश वालों ने बोला कि इनका जो जो नेपाल का एरिया है वो रिड्यूस कर दिया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस ट्रीटी में नेपाल का जो एरिया था जो अब है प्रेजेंटली वो कर दिया। अगर बात करें पश्चिम से, पश्चिम में शारदा नदी एक बहती है प्रेजेंटली उत्तराखंड में। ठीक है, वहाँ से लेकर ईस्ट में बात करें एक मैची नदी बहती है। ठीक है, सिक्किम के साइड। ठीक है, इनका जो एरिया है उतना दिया गया कि भाई तुम्हारा जो राज चलेगा इसके अंदर चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया था, मतलब इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ सगौली है वो साइंड हुई थी 1815 में ब्रिटिश और अमर सिंह थापा के बीच में। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी स्टेड एट विच प्लेस इन शिमला ऑन हिज फर्स्ट विजिट। ठीक है, फर्स्ट बार महात्मा गांधी कब आए थे शिमला। ठीक है, तो वो आए थे 12 मई 1921 को आए थे। ठीक है, तो कहाँ ठहरे थे, तो ये ठहरे थे शांति कुटीर में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, और पीटर हॉफ में इनका वो चला था, मुकदमा चला था, ये भी आपने याद रखना है। ओके, बाकी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड
हाउ मैनी मेंबर, ठीक है, जो फर्स्ट विधानसभा हुई थी, ठीक है, हैड हाउ मैनी मेंबर, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट विधानसभा में कितनी सीटें थी उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम थी 36, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम थी 36 सीटें। और फर्स्ट विधानसभा कब बैठी थी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं विधानसभा इलेक्शन हुए थे 1951 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और 1952 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, ओके, और Y.S. परमार जी जो थे इनको फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, और 36 विधानसभा सीटें थी, ठीक है, जिसमें से जो 24 है वो कांग्रेस ने जीती, ठीक है, बाकी अदर ने जीती, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 36। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हु वॉन सिल्वर मेडल एट द 30th ओलंपिक गेम्स इन 2012, ठीक है, 2012 में सिल्वर मेडल किसने जीता था, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार ने, ठीक है, विजय कुमार ने जीता था सिल्वर मेडल। किस में जीता था, शूटिंग में जीता था, किस में जीता था, शूटिंग में जीता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और अभी आपको पता होना चाहिए, अभी ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 2020 जो हुए थे 2021 में, अभी अभी आज कितनी तारीख है, आज है 11, तो 8 तारीख को लास्ट डे था ओलंपिक का। तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते, ठीक है, जिसमें से जो पहला मेडल है, मतलब बोले तो जिसने एक गोल्ड मेडल जीता, किसने जीता, वो जीता नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है जेवलिन थ्रो में, तो ये भी आपने याद रखना है। और तो 2 जीते सिल्वर, ठीक है, और 4 जीते ब्रॉन्ज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 2 सिल्वर जीते वो किस किसने जीते, 2 सिल्वर जीते, एक जीता मीराबाई चानू ने, ये भी आपको पता होना चाहिए वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, और दूसरा किसने जीता, दूसरा जीता रवि दहिया ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 जीते ब्रॉन्ज मेडल, पहला जीता हॉकी टीम इंडिया ने, ठीक है, दूसरा किसने जीता, दूसरा जीता PV सिंधु ने, ठीक है, तीसरा किसने जीता, बजरंग पुनिया ने, चौथा किसने जीता, लवलीना ने, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन कि भाई किसने कौन सा मेडल जीता और किस गेम में जीता, ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है विजय कुमार को, ठीक है। बाकी अजय ठाकुर पता है सभी को, कबड्डी के प्लेयर है, ठीक है, नालागढ़ से बिलोंग करते हैं। और राजीव नैयर, इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, इनको परशुराम अवार्ड दिया गया था 1977 में, और 1015 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, क्रीज पर टिके रहे 1015 मिनट तक, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं चंबा से बिलोंग, ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पहले JP का प्रोजेक्ट हुआ करता था, ठीक है, तो अब इसको खरीद लिया है GSW ने, मतलब इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है GSW, ठीक है, जिंदल साउथ वेस्ट, और ये 1000 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट है, ओके, और ये सिचुएटेड है सतलुज नदी पर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और एक इनका एक और प्रोजेक्ट है GSW का, मैं अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, बास्पा,
जो 300 मेगावाट का है, ठीक है। इसका जो पावर हाउस है वो है करछम में ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। फिर है ए हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक इज़ रिटन बाय ए हिस्ट्री ऑफ मंडी। ये बुक किसने लिखी है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम कयास्थ, ठीक है। दो बुक्स है ये मंडी से रिलेटेड, ए हिस्ट्री ऑफ मंडी जो इसमें बताई गई है इस क्वेश्चन में, एक है ए हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ठीक है। तो अगर मंडी स्टेट के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो आपने करना है मनमोहन सिंह, ठीक है, कितना अच्छा है, ठीक है, मंडी स्टेट मनमोहन सिंह, ठीक है। अगर खाली पूछा जाए ए हिस्ट्री ऑफ मंडी तो करना आपने मंडी, ठीक है। अब बात करते हैं जे हचिसन की, ठीक है, जे हचिनसन, ठीक है। तो इन्होंने लिखी है बुक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। ये भी आपने याद रखना है और 2 से 3 एग्ज़ाम में ये पूछ ली गई है ये बुक्स, ठीक है। और DN मजुमदार, ठीक है। तो इन्होंने लिखी है हिमालयन पोलेंड्री, ठीक है, DN मजुमदार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच वाज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। विच वाज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, तो उनका जो पहला वो रेजिडेंस था, ठीक है, वो कहाँ था, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूथ A एंड B, ठीक है। पीटर हॉफ भी था, वाइस रीगल लॉज भी था, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये है चौड़ा मैदान के पास स्थित, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जैसे आजकल चले हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो के लिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी आपके सामने, ठीक है, उसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी मोटिवेट मिलेगा, ठीक है, ताकि आगे मैं और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको। तो इन वीडियो को आप ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।